वेलकम दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूं ऑडियो फ्लाई सीरीज में। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे यहाँ पे जो ये ऑडियो प्लेयर है, इस ऑडियो प्लेयर का डिजाइन कैसे बनाया गया वो हम लोग देखे थे। डिजाइन के साथ साथ जो भी फंक्शनलिटी जो है, जो फंक्शंस की जरूरत पड़ेगा वो भी मैंने दिखा दिए थे। तो आज बात करेंगे कि ये जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट से यहाँ पे गाना प्ले कैसे करते हैं। अगर मैं इस गाना के ऊपर प्रेस करता हूँ तो ये जो गाना है वो गाना यहाँ पे चलने वाला होगा। तो उसका मैं एक इजीएस्ट वे दिखाता हूँ पहले, उसके बाद एक्चुअल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिस तरह ये एप्लीकेशंस बनेगा उसके हिसाब से मैं दिखाएंगे बाद में। तो उसके लिए क्या करना होगा। तो ये था कोडिंग, जहाँ पे हम लोग प्लेयर बार का जो डिजाइन था, यहाँ पे सारे डिजाइन मैंने बना दिए थे। और ये है प्लेयर बार कंपोनेंट टीएस। अभी हम लोगों को यहाँ पे ऑडियो प्ले करके दिखाना होगा। और साथ में यहाँ पे जो प्ले लिस्ट है, जो कि ये क्यू बार जो है, तो क्यू बार का भी कंपोनेंट्स का HTML पार्ट और कंपोनेंट बार टीएस ये भी खोल के रखा हूँ, क्योंकि ये दोनों का ऊपर ही हम लोग आज बात करेंगे और इसके ऊपर ही काम करेंगे। ये प्लेयर बार जो है, यहाँ पे से ऑडियो प्ले होगा। तो यहाँ से जब ऑडियो प्ले होगा तो यहाँ पे पहले हम लोगों को एक ऑडियो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑडियो ऑब्जेक्ट का टाइप में एनी दे रहा हूँ, इसलिए एनी दे रहा हूँ क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट टाइप ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट ऑडियो ऑब्जेक्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है नहीं। तो इसी वजह से यहाँ पे ऑडियो ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पे एनी कर देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जाना होगा। कंस्ट्रक्टर में जाके यहाँ पे दिस डॉट ऑडियो इक्वल टू न्यू ऑडियो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। तो ये हुआ ऑडियो ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। ये ऑडियो ऑब्जेक्ट से ही जो भी गाना हम लोग प्ले करना चाहेंगे वो होगा। तो उसका वेरी सिंपल प्रोसेस देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए क्या करना होता है, दिस डॉट ऑडियो डॉट सोर्स, जो कि तो HTML5 में ये ऑडियो ऑब्जेक्ट रहता है। वहाँ पे जो ऑडियो एलिमेंट है, उस ऑडियो एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट से हम लोग ऑडियो प्ले कर सकते हैं। तो उसका ही जो प्रोसीड्यूर है, उसी प्रोसीड्यूर को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो सोर्स लेके इस ऑडियो सोर्स के अंदर ऑडियो फाइल का लिंक डालना होगा। तो यहाँ पे ऑडियो फाइल का जो लिंक है वो मैंने पहले ही एसेट्स में डाल दिए थे ऑडियोज फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे अलग अलग मैं 5 सॉन्ग्स रखा हूँ। तो ये जो 5 सॉन्ग्स है, इस 5 सॉन्ग्स में किसी भी एक सॉन्ग्स को यहाँ पे एज ए डेमो मैं यहाँ पे लिंक करके दिखाता हूँ कि किस तरह यहाँ पे प्ले करता है। ये जो एसेट्स फोल्डर है, इस एसेट्स फोल्डर से ऑडियो फोल्डर में जाके यहाँ पे सॉन्ग्स 5 जो कि ये है, इसको पहले लिंक किया सोर्स लिंक के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ऑडियो डेटा जो है, उस ऑडियो डेटा को एज ए स्ट्रीम लोड करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है जिस फंक्शन का नाम होता है लोड। तो ये ऑडियो डॉट लोड फंक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे दिस डॉट ऑडियो डॉट प्ले करेंगे तो ये सिंपली प्ले हो जाएगा। जब भी यहाँ पे लोड होगा, बैकग्राउंड में ये गाना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये गाना शुरू हो गया है। तो फिर से मैं इसको बंद करने के लिए जो प्ले वाला ऑप्शन है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। तो उसको हटाने के बाद यहाँ पे अभी गाना प्ले नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे प्ले बटन से प्ले फंक्शन काम करेगा। प्ले में जब क्लिक किया जाएगा तो उस टाइम पे ये प्ले करेगा। और प्ले करने के साथ साथ ही यहाँ पे जो प्ले बटन है, ये प्ले बटन पॉज बटन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इस प्ले करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किए थे शुरू में, उसको यहाँ पे सेट करेंगे इस प्ले इक्वल टू ट्रू कि यहाँ पे प्ले हो चुका है। और जब ये पॉज करने की कोशिश करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे दिस डॉट ऑडियो डॉट पॉज करके इसको पॉज भी कर देंगे कि जब ये पॉज हो जाएगा। और जब ये पॉज हो जाएगा तब यहाँ पे दिस डॉट इज प्ले यहाँ पे फॉल्स होगा। ये सेव हो चुका है। तो ये तीनों चीज, पहले ऑडियो ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया और उसके बाद यहाँ पे ऑडियो सोर्स लिंक किया, ऑडियो स्ट्रीम को लोड किया, उसके बाद ऑडियो को प्ले किया और उसके बाद ऑडियो पॉज किया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा चीज है जिसको अभी चेकअप करना है। तो यहाँ पे ऑडियो प्ले एंड पॉज हो रहा है। यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शंस काम कर चुका है। बट अभी हम लोगों को चाहिए क्या, अभी हम लोगों को चाहिए
कि यहाँ पे जो भी गाने का जो प्लेलिस्ट है जो कीवर्ड में, उसी प्लेलिस्ट के ऊपर अगर क्लिक किया जाए तो वो गाना यहाँ पे आ जाए इस प्लेयर में और यहाँ से वो गाना सुन पाए। तो उसके लिए क्या करना होगा वो अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को एक अलग से सर्विस फाइल को क्रिएट करना होगा। तो सर्विस फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लोगों को एक अलग से टर्मिनल ओपन किया। इस टर्मिनल में nggs करके यहाँ पे सर्विसेज फोल्डर के अंदर यहाँ पे डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक सर्विस फाइल होना चाहिए। सर्विसेज फोल्डर के अंदर डेटा बोलकर एक डेटा सर्विस क्लास क्रिएट कराएंगे। यहाँ पे जो डेटा सर्विस है, ये डेटा सर्विस मतलब फाइल से हम लोग डेटा ट्रांसफर कराएंगे। जब हम लोगों को यहाँ पे कीवर्ड सेक्शंस पे जो डेटा आ रहा है, जो कि यहाँ पे जो प्लेलिस्ट में है, ये डेटा अभी हम लोग अगर देखना चाहे कंसोल में जाके प्लेलिस्ट का सारा डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ये अकीटा लाइब्रेरी से ये डेटा ट्रांसफर हुआ था, मैंने पहले ही दिखाया था लास्ट 2 ट्यूटोरियल में, जहाँ पे ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट का ट्यूटोरियल मैंने दिखाए थे, जहाँ पे मैंने अकीटा डेटा लाइब्रेरी को यूज किए थे। तो उसमें बेसिकली ये सारे डेटा आया था, तो वो चीजें मैंने दिखा चुका था, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं वो ट्यूटोरियल को। यहाँ पे ये सारे डेटा आने के बाद यहाँ से डेटा हम लोगों को सेंड कराना होगा। तो यहाँ पे डेटा सेंड करने के लिए यहाँ पे मैंने एक लूप ऑलरेडी सेट कर दिए थे। सारे म्यूजिक से एक म्यूजिक ऑब्जेक्ट आएगा, जिस म्यूजिक ऑब्जेक्ट फंक्शंस के थ्रू तो डेटा सेंड होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेंड डेटा बोलकर एक फंक्शंस बनाना होगा, जहाँ पे ये जो म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, इस म्यूजिक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सेंड करना होगा। और ये कब सेंड होगा, जब उसके ऊपर क्लिक होगा, ठीक है। मतलब ये जो म्यूजिक कार्ड है, इसी म्यूजिक कार्ड के ऊपर अगर कोई भी क्लिक हो, हम लोग के जो टर्मिनल है उस टर्मिनल में जो भी म्यूजिक के ऊपर क्लिक करेंगे उसी म्यूजिक का डेटा हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे एक सेंड डेटा बोलकर फंक्शंस मैंने लिखे थे, यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ये फंक्शंस को यहाँ पे सेटअप करना है सेंड डेटा बोलकर। तो ये सेंड डेटा में म्यूजिक भेजना है। और अभी ये म्यूजिक को अभी लॉग में एक बार देख लेता हूँ कैसे वो म्यूजिक डेटा आ रहा है। अभी इसको सेव कर देता हूँ। अभी ब्राउजर में जाकर देखते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश हो चुका है। अभी जिस गाने के ऊपर क्लिक करेंगे उस गाने का डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा है। ये यहाँ पे जो गाना था वो इस कीवर्ड लिस्ट पे गया था, और उसी कीवर्ड लिस्ट पे जाके जिस कार्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसी कार्ड का गाना यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अभी ये जो डेटा है, इस डेटा को मतलब यहाँ पे जो डेटा है, ये अलग से कंपोनेंट पे और ये अलग से कंपोनेंट पे। तो इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट पे डेटा भेजने के लिए यहाँ पे हम लोगों को एक RxJS का क्लास यूज करना होगा, जिस क्लास का नाम होगा सब्जेक्ट क्लास। देखते हैं यहाँ पे किस तरह डेटा को हम लोग भेजते हैं। तो अभी इस डेटा सर्विस क्लास में हम लोग डेटा भेजना चाहते हैं। तो डेटा जो होगा वो सब्जेक्ट क्लास होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट बोलकर RxJS से ये सब्जेक्ट को यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे डेटा टाइप जो होगा वो म्यूजिक टाइप का डेटा होना चाहिए, जो डेटा मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया हो, ठीक है। तो अभी किस तरह काम करेगा, तो यहाँ पे एक फंक्शंस यूज कर रहा हूँ ऐड बोलकर। हम लोग कुछ डेटा भेजेंगे, जो डेटा होगा म्यूजिक क्लास का डेटा होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूजिक क्लास का डेटा आएगा, और ये डेटा किस तरह सेटअप होगा, यहाँ पे डेटा डॉट नेक्स्ट बोलकर यहाँ पे वो डेटा सेट होगा, और यहाँ पे वो डेटा को गेट करना होगा, जो कि प्लेयर बार में जाके सेटअप होगा। तो प्लेयर बार में जाके सेटअप होने के लिए ये रिटर्न होगा दिस डॉट डेटा, जो कि प्लेयर बार से डेटा को गेट करना होगा। मतलब ये बेसिकली सेटअप होगा कीवर्ड सेक्शन से, और ये डेटा गेट होगा प्लेयर बार सेक्शन से। तो इसीलिए यहाँ पे दो फंक्शंस बनाए डेटा सर्विस क्लास के अंदर। कीवर्ड सेक्शंस कंपोनेंट पे जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों को डेटा सेट करना होगा। डेटा सर्विस जो क्लास है, इस सर्विस क्लास को इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे डेटा सर्विस को इंपोर्ट कराने के लिए कंस्ट्रक्टर में जाएंगे। कंस्ट्रक्टर में जाके यहाँ पे प्राइवेट करके यहाँ पे अंडरस्कोर डेटा बोलकर यहाँ पे डेटा सर्विस क्लास को इंपोर्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा सर्विस क्लास यहाँ पे इंपोर्ट किया। उस डेटा सर्विस क्लास के अंदर हम लोगों को म्यूजिक को ऐड कराना होगा। ये म्यूजिक का जो डेटा है वो यहाँ पे ऐड हो जाए। यहाँ पे जो आउटपुट दिखाने के लिए जो लॉक यहाँ पे दिया हुआ था, वो लॉक यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, और अभी इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अनडिफाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो गया कि ये डेटा दो डेटा में कंफ्यूजन हो गया कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, ये डेटा बेसिकली म्यूजिक डेटा है। तो यहाँ पे म्यूजिक डेटा जो है वो उसको एम डेटा कर देता हूँ, और ये जो डेटा है ये बेसिकली सब्जेक्ट डेटा है। तो ये सब्जेक्ट डेटा बेसिकली क्या होगा, ये सब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जहाँ पे एक कलेक्शंस बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी डेटा जाएगा म्यूजिक क्लास का डेटा होगा, वो एज ए सब्जेक्ट इसमें स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद जब भी वो उसको सब्सक्राइब करेंगे जिस कंपोनेंट के अंदर, उसी जगह पे वो डेटा इमिट होगा, जिससे यहाँ पे ऐड होते ही तुरंत उधर गेट होगा वो डेटा को। इस तरह यहाँ पे फंक्शंस को बनाया गया है। तो अभी इसको सेव कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे आउटपुट देखता हूँ। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट क्लास है, ये सब्जेक्ट क्लास को इनिशिएट नहीं किया गया है, तो इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पहले इस सब्जेक्ट क्लास को यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। तो इनिशिएट करने के लिए न्यू सब्जेक्ट करके यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ पे इनिशिएट करना होगा।
तो ये गेट वाला फंक्शन हम लोग को मिलेगा प्लेयर सेक्शन पे। तो प्लेयर सेक्शन पे मिलने के लिए यहाँ पे भी हम लोगों को डेटा सर्विस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा। तो उसका प्रोसीड्यूर थोड़ा इस तरह होता है। तो यहाँ पे डेटा सर्विस जो क्लास है उसका इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया। अभी यहाँ पे ये डेटा सर्विस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ng on init के अंदर दिस डॉट अंडरस्कोर डेटा डॉट यहाँ पे गेट फंक्शन को कॉल करना है। जो गेट फंक्शन जो कॉल किया है ये गेट फंक्शन रिटर्न करता है सब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस। सब्सक्राइब से डेटा हम लोग पुल करेंगे। तो उधर डेटा हम लोग पुश किए और अभी यहाँ से हम लोग डेटा पुल करेंगे एसिंक्रोनस वे। तो यहाँ पे वो डेटा का जो इंस्टेंस होगा ऑब्जर्व का जो शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज किया ऑप, जो कि यहाँ पे वो म्यूजिक क्लास का ही ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इस म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहाँ पे दिखने वाला है। तो यहाँ पे म्यूजिक क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डालने के लिए यहाँ पे ओबी सेटअप किया। डेटा पुश होगा क्यूबर सेक्शन से और डेटा पुल होगा प्लेयर बार सेक्शन से। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। अभी यहाँ पे किसी भी सॉन्ग्स के ऊपर मैं जब भी क्लिक कर रहा हूँ वो सॉन्ग्स का जब भी डेटा है वो सारे डेटा यहाँ पे कंसोल में दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, कहाँ से दिख रहा है, प्लेयर बार सेक्शन दिख रहा है, और कहाँ पे मैंने क्लिक कर रहा हूँ क्यूबर सेक्शन पे। तो यहाँ पे दोनों सेक्शन पे कम्युनिकेट कर रहा है। ये जो गाना आ रहा है इस गाने को सिंपली यहाँ पे सेट करना होगा। तो ये जो दो फाइल है इसको काट करके यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जो म्यूजिक सोर्स है ob.url भेजना होगा जो कि म्यूजिक URL होगा। अभी म्यूजिक सेट हो जाने के बाद अभी प्ले करना होगा। तो यहाँ पे जो प्ले ऑप्शन है इस प्ले ऑप्शन को यहाँ पे प्रेस करना होगा। ठीक है, और तो यहाँ पे गाना कैसे चल रहा है और इस तरह यहाँ पे प्ले हो रहा है, और जो भी गाने को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसी गाना यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उस गाने का डिटेल्स भी चाहिए। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हम लोग यहाँ पे माई डेटा बोलकर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, उस डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेटअप करना होगा। दिस डॉट माई डेटा जो है उस माई डेटा के अंदर ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं। जो भी गाने के ऊपर क्लिक करेंगे उस गाने का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो रंगोवती ये आ गया। उसके बाद इसके ऊपर क्लिक किया तो परफेक्ट आ गया, जस्टिन बीबर और तू चीज बड़ी मस्त मस्त, जो भी है गाने का लिरिक्स है। तो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी तरह से दिख रहा है और साथ में गाना भी प्ले हो रहा है। जो चीजें मैंने दिखाया बहुत ही सिंपल प्रोसेस में दिखाने की कोशिश किया। यहाँ पे मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज को समझने की कोशिश किया। तो कमेंट में बताइए आज का जो ट्यूटोरियल है कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी होगा दिखाया गया। अगर आप लोग कमेंट पे जानना चाहेंगे तो लाइक करिए मेरे इस वीडियो को, शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ इस नॉलेज को बांटने के लिए। और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।